तो ये प्रदेश के नहीं, बाराबंकी के नहीं है, उत्तर प्रदेश के नहीं है, हरियाणा जो है उनका सीधे हरियाणा रवाना कर दो। इसलिए आपके बीच में वो जो पीएल पूनिया साहब के बारे में उन्होंने सवाल किया, वो राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं। किसी सम्मानित आदमी के लिए इस तरीके का काम करें कि बाराबंकी में राज्यसभा के मेंबर रह के, लोकसभा के मेंबर रह के लोकसभा में, राज्यसभा में और पब्लिक फंड पे तमाम विकास कार्य के सम्मान किए हैं। उस ऐसे व्यक्ति के लिए इस प्रकार का उच्चारण जो है शोभा नहीं देता है राजनीतिक व्यक्ति। ये जुमला तो भारतीय जनता पार्टी का होता है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। कर्नाटक में कहा कि कर्ज माफ़ करेंगे, कर्ज माफ़ किया। इसी तरह हिमाचल में कहा कि कर्ज माफ़ करेंगे, कर्ज माफ़ किया। और 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ़ी तो केवल और कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने तो एक नया पैसा नहीं किया है। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। लगातार चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं और बाणों के तीर भी चल रहे हैं। अभी कल एक वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कुसमेश उन्होंने कहा है कि पूनिया जी बाहर के हैं और इनको हरियाणा पहुंचा देना चाहिए। तो ये प्रदेश के नहीं, बाराबंकी के नहीं है, उत्तर प्रदेश के नहीं है, हरियाणा जो है उनका सीधे हरियाणा रवाना कर दो। इसलिए आपके बीच में इस पे आप क्या कहेंगे? पहले आपसे सवाल है कि आपको उन्होंने बाहरी बताया है जिला अध्यक्ष कुसमेश जी ने। ये बाराबंकी की जनता जानती है कि मैं कहाँ रहता हूँ। एड्रेस उनको भी मालूम है। आते जाते बोर्ड भी देखते होंगे। इसलिए इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं, सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास और बोलने के लिए कोई सवाल नहीं बचा है? क्योंकि मैं आप ही का जवाब ये उनसे पूछना चाहिए जो सवाल हैं देश के सामने, बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में और जो देश का सामाजिक ताना बाना उन्होंने खराब किया है उसके बारे में तो कुछ नहीं। जो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं रोज़ रोज़ हो रही हैं उसके बाद कुछ नहीं है। तो ये जो क्षेत्रवाद, परिवारवाद, यही उनके पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। सर आपसे सवाल ये है, बड़ा जटिल। उन्होंने एक सवाल और किया है। उन्होंने कहा है कि तनुज पुनिया जी को हार के बेताज बादशाह, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने बोला है, तो उस पे हार के बेताज बादशाह हैं। जो आप क्या कहेंगे? अभी तो समय बताएगा कि हार का बेताज बादशाह कौन है। आपने देखा होगा ये बाराबंकी जनपद है। ये बाबू बेनी प्रसाद हमारे आदरणीय रामसागर जी की कर्मस्थली है। यहाँ समाजवादी पार्टी का हमेशा परचम लहराया है। 2 बार सांसद बीजेपी का जरूर बना, लेकिन उनके कार्यकलाप से, क्योंकि उस पर हम नहीं जाना चाहते क्या किया क्या नहीं किया, ये जनता जवाब देगी। एक वीडियो और चल रही है जिसमें बताया गया है कि टोटल कुर्मी, चूँकि इसमें टाइम है इलेक्शन का, तो लोग स्क्रिप्ट क्या क्या चला रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उसमें ये बताया गया कि पूरा कुर्मी समाज जो है भाजपा के साथ है। क्योंकि आपसे मेरा सवाल इसलिए बनता था कि आप भी कुर्मी समाज के नेता हैं, तो आप बताएंगे कुर्मी समाज कहाँ है? हमने एक बार आपसे पहले भी कहा कि ये बाबू बेनी प्रसाद जी की कर्मस्थली है। कुर्मी समाज और उनके बेटे राकेश वर्मा जी और आदरणीय संग्राम सिंह, ये दोनों लोग तनुज पुनिया जी की ले लगे हैं। और कुर्मी समाज ये समय बताएगा कि किसके साथ है। सर मैं आपसे परिचय जानना चाहूँगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन। मैं बनारस से डॉक्टर परमिंदर सिंह हूँ। मैं पूर्व विधायक हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि बाराबंकी आज तनुज पुनिया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बाराबंकी की जनता चुनाव लड़ रही है। लेकिन भाजपा एक चीज बता रही है कि इस बार 400 पार, लगातार सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। उनके पास कुछ बचे नहीं, एक ही बार हो रहा है कि इस बार 400 पार। तो कैसे 400 पार कर रहे हैं? ये पूरा एक काल्पनिक हवा फैला रहे हैं। अब कि उनको समझ में आ जाएगा 400 पार इसलिए नारा दे रहे हैं कि बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। गठबंधन सरकार, इंडिया गठबंधन जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दमदारी से लड़ रहा है। भाजपा को हराएंगे और इंडिया गठबंधन जो है इस बार इनको पार्लियामेंट में भी खदेड़ने का काम करेगा। इनका सबसे हाईलाइटेड मुद्दा है राम मंदिर। क्या राम मंदिर का मुद्दा इस समय मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्या वास्तव में नहीं दिखाई पड़ रहा है? ये जब कमजोर होते हैं धर्म का सहारा लेते हैं बस। हमारे साथ देखिए समाजवादी पार्टी के प्रोधा सांसद रामसागर जी हैं।
अब इनके बारे में बाराबंकी ज़िले में तो बिल्कुल पर्चा देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है कि सांसद में समाजवादी पार्टी के पहले सांसद हुए थे आप। जी, गलत तो नहीं कह रहा मैं? और वो उस समय जी जब जय श्री राम का नारा जो है मोहल्ले मोहल्ले में लग रहा, हर गली में मेरी गाड़ी भी एक चुनाव फूंक दी गई थी, पथराव भी हुआ था। लेकिन उस समय जो है बाराबंकी के लोगों ने यही कहा था, धर्म का जो नारा है वो हर के आदमी का आस्था अलग है, और राजनीति जो है इससे देश का निर्माण होता है, संविधान की रक्षा होती है, संविधान का पालन होता है, हर आदमी को सम्मान मिलता है। तो जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो गठबंधन की तरफ आदमी इशारा किया है कि बीजेपी के लोग ये कर रहे हैं, तो हमारे लोगों की यही बातों का सम्मान जनता ने किया था। आज मुझे विश्वास है कि पूरी बाराबंकी के लोग फिर उसी तरीके सम्मान करेंगे, बीजेपी को भारी मतों से चुनाव हराएंगे और इनको पूनिया को, तनुज पूनिया को भारी मतों से चुनाव जिताएंगे। जीरो ग्राउंड पे एक कन्फ्यूजन है, आप ही ख़त्म कर सकते हैं। कन्फ्यूजन है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा, ये कौन फैला रहा मैं नहीं जानता हूँ। इसीलिए आपसे मेरा सवाल बनता है कि आपसे सवाल करना बहुत ज़रूरी होता है, लोगों को मैसेज आए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। अब हो सकता है, देखो प्रेस के साथ ही देर में आए हूँ, जी जी अभी मंच पे मैंने खुलासा किया जी 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 कि मेरा परिवार, मेरे पदाधिकारी, मेरे सब अनुयायी जितने भी हैं और कांग्रेस, सब एक राय से काम कर रहे हैं। अगर ये बात आ गई है और मैंने लोगों को बताया भी है, और हकीकत यही है कि जब इस तरीके से काम करते हैं तो समाजवादी पार्टी गठबंधन वो बड़ी अच्छी पोजीशन में है। और वो जो पीएल पूनिया साहब के बारे में उन्होंने सवाल किया, वो राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं। जी किसी सम्मानित आदमी के लिए इस तरीके का काम करें कि बाराबंकी में राज्यसभा के मेंबर रह के, लोकसभा के मेंबर रह के, लोकसभा में, राज्यसभा में और पब्लिक फंड पे तमाम विकास कार्य के सम्मान किए हैं। उस ऐसे व्यक्ति के लिए इस प्रकार का उच्चारण जो है शोभा नहीं देता है राजनीतिक व्यक्ति के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपसे सर एक सवाल और है, ये आपके मैनिफेस्टो में है कि किसानों का कर्जा इस बार माफ़ दे देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी जुमला है? ये जुमला तो भारतीय जनता पार्टी का होता है। जी जी हम जो कहते हैं वो करते हैं। कर्नाटक में कहा कि कर्ज माफ़ करेंगे, कर्ज माफ़ किया। इसी तरह हिमाचल में कहा कि कर्ज माफ़ करेंगे, कर्ज माफ़ किया। और 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ़ी तो केवल और कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है, बाकी भारतीय जनता पार्टी ने तो एक नया पैसा नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक कार्यक्रम लगा हुआ, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट तो मैं यहाँ नहीं बता सकता, मैं जीरो ग्राउंड रिपोर्ट आपको गांव में दूंगा। फिलहाल यहाँ पे कांटे की टक्कर चल रही है और भाजपा के पास, अब मुझे तो नहीं कहना चाहिए लेकिन अब जो जुमलेबाजी हो रही है रहा नहीं जाता मुझसे, चूँकि मैं सच्चाई बोलता हूँ। आप सारे लोग, सारे मेरे दर्शक जानते हैं कि मैं सच्चाई बोलता हूँ, मेरे पर ब्लेम भी लगते हैं, उसके बाद भी मैं सच्चाई बोलता हूँ। लेकिन चुनाव तो कांटे का है, अब आगे क्या होगा फिलहाल मैं अगली वीडियो में जीरो ग्राउंड रिपोर्ट किसी गांव में जाके दिखाऊंगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। मैं दैनिक दर्शन से विक्रम सिंह, नमस्कार।